आप सबको बहुत प्रणाम। आज वंदना झा जी आ रही हैं हमारे साथ, और हर शनिवार को अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है हमारे इंस्टाग्राम में अनुगुंज के। तो हम लोग जैसे पहले केवल युवाओं के लिए ये हमने प्लेटफॉर्म दिया था, अभी हम सारे आयु वर्ग के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ओपन कर दिया है इंस्टाग्राम का। और ये विशेषकर हमने समकालीन कविताओं के लिए रखा है, क्योंकि हम बहुत इस तरह की कविताएं भी सुन रहे हैं फेसबुक में, जो कि बहुत ट्रेडिशनल टाइप की कविताएं और बहुत क्या कहते हैं कि जो वास्तविकता से हटकर काफ़ी कविताएं हैं, और ऐसी कविताएं हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। तो हम चाहते थे कि समकालीन कविता, क्योंकि समकालीन कविता की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ी समकालीन कविताओं की परिभाषा। तो मैं वंदना झा जी का भी वेट कर रही हूँ कि अगर वो आ जाएं, तो क्योंकि इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम हमने वंदना झा जी का ही रखा है, ताकि क्योंकि वो समकालीन कविताएं लिखती हैं। तो
लोगों से नहीं मिलती, तो मेरे लिए कविता लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि मेरे को लोगों को ऑब्ज़र्व करना, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छा लगता है। और उसके हिसाब से ही मैं अपनी कविताएँ लिखती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और आपने मेरी एक कविता सुनी हुई है, तो उस कविता के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं वो कविता भी शुरू करूँगी। कि स्कूल के बच्चे जा रहे थे मेरे सामने से, और तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य बोला कि जब कोई उन्हें घूर घूर के देखता है। तो जब मैंने ये सेंटेंस सुना तो मुझे लगा कि मुझे इस पे कविता लिखनी है, और मैंने 1.5 घंटे के अंदर वो कविता लिखी थी, और वो पहली कविता है मेरी जो मुझे मुँह ज़बानी याद है। उससे पहले मैं जितनी भी कविताएं लिखती हूँ सिर्फ लिख देती हूँ और भूल जाती हूँ, लेकिन वो कविता मेरे दिल के बेहद करीब है। और उसे मैं उसी से वो शुरू कविता, करते हैं। हाँ उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑल सेट। जब भी मुझे कोई घूर घूर के देखता है, मन पूछना चाहता है उससे, मुझ में वो क्या ढूंढता है। जिस्म के आकार को या बना है देह मेरा करने व्यापार को, कोई चिंगारी निकलती है मुझसे हवस की, या उसकी आंखों में ही हवस की प्यास है। मैं जानना चाहती हूँ मुझ में ऐसी क्या बात है। मेरी आंखों का इशारा होता है कैसे उसके मन को बहलाने को। अगर ऐसा है तो बच्ची का क्या कसूर था। उसकी आंखें हैं भोली, फूटी नहीं है उसकी अब तक बोली। गूंगे से उसे गुमनाम कर दिया। मेरी परवरिश करने वालों का दिल भी गमगीन कर दिया। मैं जानना थोड़ा चाहती सा हूँ। थोड़ा सा जोर से उसको, माइक को साथ में लेके। हाँ। मैं जानना चाहती हूँ कैसे मेरे तन का कपड़ा उसके भावनाओं को बढ़ाता है इस कद्र। वो टूट पड़ता है वक्त जगह ना उम्र को जाने। कब तक आएगा मुझे भाई बचाने। मेरे गेसू का जादू चला है उस पर। लंबे बाल मेरी कमर की चाल कैसे करते हैं किसी के दिल को बेहाल। मेरे हाथों की रंगाई, मेरे कानों का झुमका, क्या इस पर गिर जाता है पुरुष के चरित्र का तिनका तिनका। मैं जानना चाहती हूँ मुझे घूरने वाला मुझ में क्या ढूंढता है। मेरे
तेरे लिए जीवित होते हुए मैं तरसता हूँ कई बार। बहुत सुंदर। ढूंढता हूँ मैं अकेला कोना, और बहाना बनाकर मेरा सोना। दिल जख्मी हुआ है, ये बात क्या किसी को पता है? मैं चुप हो जाता हूँ जब दुख ज़्यादा होता है, हंसने लग जाता हूँ अगर ज़्यादा रोया होता हूँ। समेट कर सारे भंवर को समेट कर सारे भंवर को मैं अकेला अंधेरे में बिखर जाता हूँ। रुक जाता हूँ बांटते हुए दर्द के कुछ अंश। सोचता हूँ मैं झुकूं, रुकूं या हार जाऊं, ऐसा नहीं है मेरा वंश। मैं किस हद तक रोकूं बांध को, मेरा मन मस्तिष्क छटपटा रहा है। कोई खोलो दर्द की इस गांठ को। कहूँ क्या, किससे कहूँ? कहूँ क्या, किससे कहूँ? और जब आता है कोई मिलने अपना, हंसते हुए चेहरे के साथ, तो कैसे कहूँ उसको कि है मेरा दिल उदास। वजह क्या है? कुछ भी नहीं। दर्द क्या है? कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ अक्सर कि बात है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर बहुत कुछ है बताने को, रोने को, रूठने को, फिर कसकर गले लगाने को। मैं जीवित हूँ शमशान सा, धरती के आसमान सा, पर पास है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वंदना, क्या होता है कि जो आपने इस कविता में लिखा है ना कि दिल है उदास और हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा, तो कई बार क्या होता है कि एक उदासी होती है अपने जीवन की, कई बार कुछ घटनाएं हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिसकी उदासी हमको घेरे रहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बीच में आपसे 2 मिनट का समय लूंगी, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। ये मेरी बिल्कुल लेटेस्ट कविता है, मैंने आपको हाँ, हाँ। इंटरफेयर किया था। नहीं, 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 मेरा बिल्कुल तो नहीं। कविता के बाद की मैं अपनी एक कविता, तो इसका शीर्षक है अभी सब खत्म नहीं हुआ। जी, अभी 2 दिन पहले ही लिखी थी। हाँ। जब पूर्णिमा के श्वेत चांद को देखकर लगे कि लहू टपक रहा है। जब पूर्णिमा के श्वेत चांद को देखकर लगे कि लहू टपक रहा है। जब शीतल बयार भुजाओं में शूल सी लगे। तब उगता हुआ सूरज लगे जैसे ईश्वर का चेहरा शर्म से लाल हो गया हो। तब सोचना कि किसी निर्भया या आशा की चीत्कार उत्पन्नित हो रही है तुम्हारे भीतर। वाह! चिंतन मरा नहीं, बाजू फड़कती, आंखों में वाह! खून उतरता है। बस इस चिंतन को